Good morning. Today we are discuss to chapter 7, that is count your blessing. Okay, so let us start. The bun may be hard, but you have still got bread. You are not one of these to go hungry to bed. Your doll may be small, but you still have a toy that would be the envy of some girls or boy. It is easy to grumble, but think of the many who have less than you or don't have any. Your clothes are clean and they keep you smart. So let's count our blessing right from the start. If you still don't know what this word means, just look around how lucky you have been. A roof over your head keeps the rain out. So what if some of it drips about? Four strong walls keep the wind at bay. So what if some blow in the window way? Your clothes are clean and they keep you smart. So let's count our blessing right from the start. Means क्या कह रहा है, जो हमारे जो बन होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, रोटी वो भी मुझे मिलते हैं, है ना। वो हार्ड तो होते हैं बट वो मुझे मिल जाते हैं। कभी आप भूखे रहते हो तो आप बिस्तर पे रहते हो तो आपकी मम्मा क्या करती हैं, खाना ला के आपको दे देती हैं। सो वो भी एक तरीके का वो आपकी हेल्प करके, यानी आपको जाना नहीं पड़ रहा है खाना लेने। सो एक तरीके का वो क्या कर रही है, ब्लेसिंग, यानी वो ब्लेस कर रही हैं। और तुम्हारे पास अगर डॉल है, बहुत छोटी है, फिर भी तुम्हारे पास एक टॉय है ना। और सो इसे हम लोग ब्लेसिंग में ऐड कर सकते हैं। अगर आपके कपड़े क्लीन हैं और क्लीन है जिससे कि आपके कपड़े क्लीन होते हैं और आप स्मार्ट दिखते हो उससे, सो वो भी एक ब्लेसिंग ही है जिसे हम ब्लेसिंग में काउंट करेंगे। आपके कपड़े, आपका कपड़ा जो भी है वो धुल के कौन देता है, मम्मा देती हैं। सो इसलिए वो एक ब्लेसिंग ही है जिसे हम काउंट करेंगे। और अगर आपके जो होम है, घर हैं, वो घर किस लिए होता है, आपको किससे बचाता है, कि किससे बचाता है, डस्ट से बचाता है। आपका घर जो होता है वो आपको डस्ट से बचाता है। जो चारों दीवारें होती हैं वो आपको विंड यानी हवा से या फिर आंधी तूफान से बचाता है, ठीक है। तो वो भी घर भी एक क्या है, ब्लेसिंग ही है एक तरीके का। सो बाहर जाके देखो कि कितने लोगों को घर भी नहीं नसीब होता है, कितने लोगों के पास कोई टॉय भी नहीं होता है, कितने लोगों के पास रोटी भी नहीं होता है खाने के लिए। सो इसलिए आपको बाहर जाके देखना चाहिए कि मतलब उनसे ज़्यादा तो हम लोग के पास है। सो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं जो कि हमें ये सारी चीज़ें मिली हैं, है ना। सो एक तरीके से ये भगवान की तरफ से ब्लेसिंग है। जो हमारे पास है उतनी चीज़ें में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि उतनी ही चीज़ किसी और लोगों को भी नहीं मिल पाती है। जैसे कि जो लोग बाहर रहते हैं उनके पास एक घर भी नहीं होता है या फिर टॉय भी नहीं होता है, खेलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। सो उतना अगर हम लोगों के पास है, सो हम लोग बहुत लकी हैं। सो वो भी एक तरीके का ब्लेसिंग है भगवान की तरफ से। There are people who work so you can be snug. Let's give your parents and grandparents a big tight hug. Someone drives you to school and back so you don't need to walk a dusty track. Someone teach you to read and write, and thanks to someone work your evening are bright. When someone opens the door for you and pushes your heavy cart, it's time to count your blessing with a hand on your heart. क्या कह रहा है कि जब भी हम लोग दादी के लिए कुछ भी करते हैं तो दादी एक मुझे टाइट हग देती हैं। जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो सारे मुझे एक टाइट हग देते हैं। तो वो भी एक ब्लेसिंग ही है जो हमें एज तरीके से
उसे भी हम ब्लेसिंग में काउंट करेंगे। अगर कोई आपको स्कूल ले जाता है और वापस छोड़ता है तो वो भी एक तरीके का आपका वो हेल्प कर रहा है, जिससे कि आपको पैदल नहीं जाना पड़ता है, वॉक करके नहीं जाना पड़ता है। सो इसलिए वो भी एक तरीके का ब्लेसिंग है। अगर आपको कोई टीच कर रहा है, कोई आपको पढ़ा रहा है लिखना और पढ़ना, तो वो उन्हें आपको थैंक्स बोलना चाहिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं, है ना। सो अगर कोई दरवाज़ा आपके लिए खोलता है तो उसे भी थैंक्स बोलना चाहिए, वो भी एक ब्लेसिंग में काउंट होता है। सो हमारे ये सारे दिल से हमारे लिए ब्लेसिंग होता है, जो हमें भगवान ने दिया, हमारे पेरेंट्स ने दिया है। सो हम बहुत लकी हैं जो हमें ये सारी चीज़ मिले हैं। सो वी लर्न पार्ट, यानी हम इस चैप्टर से क्या सीखें? लेट्स बी थैंकफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स वी हैव, लेट नॉट कंप्लेन अबाउट वॉट वी डोंट हैव, लेट काउंट आवर मैनी ब्लेसिंग। इट मीन्स, यानी हमारे पास जो भी है उन्हें उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए और भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए कि इतने सारे सामान हमारे पास हैं, जो भी हमारे पास हैं उसके लिए हमें खुश रहना चाहिए। कभी भी कंप्लेन नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। जो भी है उसी से हमें खुश रहना चाहिए। ओके, सो ये चैप्टर अच्छे से रीड करिएगा आप, और इसकी जो वर्ड मीनिंग है ये अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।